थैनोस सुपरमैन दोनों ही अत्यधिक पावरफुल कैरेक्टर्स माने जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स में। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया था कॉमिक्स में जब इन दोनों को परम शक्ति प्राप्त हो गई थी। ये इनके सामने जो भी कैरेक्टर आता उन सभी कैरेक्टर्स की वाट लग जाती, चीर फट जाती उन सभी की। पर क्या ये दोनों कैरेक्टर जब अपने फुल पोटेंशियल और पावर्स को अचीव कर लिए तो अगर इन वर्जन का अगर हम कभी बैटल करवा देते हैं बाय मिस्टेकली गलती से तो कौन जीत सकता है? सवाल तो बड़ी शिद्दत से उठता है कि आखिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और कॉस्मिक रेगुलेटर थैनोस के बीच अगर बैटल हो जाता है तो कौन जीतता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बियॉन्ड द फाइनल क्राइसिस नाम की एक छोटी सी कॉमिक बुक जो कि 2 इशूज की आई है, जिसे मैं कवर करके रखा हूँ। ये रहा, आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, जाकर के डिटेल में देख लीजिएगा। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि क्वांटम सुपरमैन यानी कि कैप्टन एडम हमारे अल्ट्रामैन और सुपरमैन को फ्यूज कर देते हैं और एक आर्मर के अंदर डाल देते हैं उनकी दोनों पर्सनैलिटीज को। प्राइम पर्सनैलिटी होती है सुपरमैन की और सब पर्सनैलिटी यानी कि सब कॉन्शियसनेस माइंड जो होता है अल्ट्रामैन का। तो इन दोनों जब मर्ज हो जाते हैं तो ये एक आर्मर के अंदर आते हैं जिसको हम कॉस्मिक आर्मर कहते हैं, जो कि मॉनिटर्स ने बनाया हुआ होता है और इसको भयंकर तरीके की पावर्स वगैरह मिल जाती है। ये अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं पावर्स को, और उसी से लड़ने के हिसाब से वो अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशंस करता है। उसके पास विशिंग की एबिलिटी है जिसके कारण ये अपने अंदर इस तरह के चेंजेस को ला सकता है। तो अगर इसके भयंकर कांडों को देखें तो इसने बड़ी शिद्दत से ट्राई की थी मैंड्रिक की मारने की, लेकिन नहीं मार पाया। आखिर में वॉइड में फेंक करके ये किसी ना किसी तरीके से जीते गया मैच को। इसने लिम्बो यूनिवर्स को अपने एक उंगली में उठाया है, जो कि बहुत ही सराहने की बात होती है। और अब अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो ये उस समय पर जब कॉस्मिक आर्मर के अंदर गया तो ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि लुइस लेन उस समय मरने वाली थी लेकिन बच गई। तो अगर हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर या फिर मैं कहूँ कि हमारे मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर जो कि एक नॉर्मल कैरेक्टर से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो है हमारा कॉस्मिक रेगुलेटर थैनोस, या मैं कहूँ थैनोस अबोव ऑर्डर। तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में ये कांड होता है जहाँ पर थैनोस एक स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को हासिल कर लेता है, जिसके जरिए वो धीरे धीरे करके हर एक कैरेक्टर को अपने अंदर मर्ज करने लगता है। सबसे खास बात, इस कॉमिक को भी कवर कर रखा हूँ मैं, आई कार्ड में आ रहा होगा लिंक, जा करके आप उस प्लेलिस्ट को भी बड़ी शिद्दत से स्लोली देख सकते हो। अब अगर हम अपने मेन टॉपिक पर उतरे तो ये एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस एंड ओमनीसाइज कैरेक्टर है और इसके पास हर तरीके की पावर्स हैं। सबसे खास बात, ये टाइमलाइन के बाद एग्जिस्ट करता है बिल्कुल कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की तरह। तो ये दोनों कैरेक्टर्स लगभग सेम कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, पर बात यह है कि कॉस्मिक रेगुलेटर थैनोस अबोव ऑर्डर दरअसल उससे एक लेवल ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसने कॉमिक के अंत आते आते तक ऑल अबोव ऑर्डर, या मैं कहूँ कि ऑल अबोव ऑर्डर या हाँ वन अबोव ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर दिया था। तो जिस कारण से मार्वल यूनिवर्स यानी कि थैनोस अबोव ऑर्डर और थैनोस अबोव ऑर्डर इज इक्वल टू मार्वल यूनिवर्स, तो इस तरीके का कांड हो गया। तो अब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कहें तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उस तरह के पावर्स अपनी विशिंग के जरिए भी नहीं एडॉप्ट कर सकता जो कॉस्मिक रेगुलेटर थैनोस को मारने के लिए चाहिए। तो सिंपली यहाँ अगर हम कहें कि अगर पावर लेवल के हिसाब से बैटल्स होती है तो इस बैटल का विनर ऑब्वियसली थैनोस अबोव ऑर्डर होगा, जिसे हम कॉस्मिक रेगुलेटर थैनोस भी कहते हैं। सो मेरे दोस्तों, वीडियो लगा आपको मचाने वाले तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। खुरापाती हरामी से भरे हुए बैटल्स देखने के लिए, अरे बिल्कुल, और किस लिए करोगे। तो कई सारे कॉमिक्स कवर करते रहता हूँ मैं, और 15 अगस्त को मेरा स्पेशल वीडियो आ रहा है, तो उस वीडियो को देखने के लिए यार प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और हाँ, अगर आपने एम्पायर जैसी एक बहुत ही बड़ी ऑनगोइंग इवेंट के बारे में नहीं जानते हो तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड में मिल जाएगा, या फिर
ऑब्वियसली हमारे एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। और खास बात ये है कि वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स की वाट लग जाती है, कईयों की चीख फट जाती है और ऐसे ऐसे टर्न्स आते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी तक मैं उसके 10 एपिसोड्स बना चुका हूं, तो एक दिन तो मस्त फुर्सत से बैठ के देख सकते हो आप, ऐसी बात है। और वहीं मैं अभी भी डार्क नाइट मेटल को भी ऑन गोइंग चल रहा हूँ और डेथ मेटल भी आ चुकी है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी सीरीज है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसे भी जाकर के देख सकते हो। तो मैं चलता हूँ, किसी और वीडियो में मिलेंगे यार आपसे। कई सारे बैटल्स बनाने हैं आज मुझे, क्योंकि बैटल्स सब थोड़े से चेंज होने वाले हैं। तो जितने बैटल्स मेरे पास ऑन गोइंग या फिर मेरे प्रोजेक्ट लिस्ट में पड़े हुए हैं उन सभी को बना रहा हूँ और उनको खत्म कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक आर्मी बिकॉज यू आर a cosmic superhero.